मेरा स्टडी टेबल। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो तुम सब? बड़े दिनों बाद मिले। मैं ही बड़े दिनों बाद मिला, तुम तो आते ही रहते हो। तो आज का जो सीन है वो सीन ये है कि मैं जिम नहीं गया। मैं जिम इसलिए नहीं गया, क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें जिम क्यों नहीं गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? हेलो एवरीवन, कैसे तुम सब? आई होप तुम सब बढ़िया हो गए, तुम सब मस्त हो गए। तो सीन ये है कि मैं अभी यहाँ पे छत पे क्या कर रहा हूँ। जब मैं थर्ड क्लास में था मेरे पास भी ऐसी साइकिल थी। कार्तिक, जिम जा रही हो क्या? वेलकम बैक अगेन गाइस। आज वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ बिकॉज़ यार तुम्हें ये मौसम दिखाना था, और ये मौसम बहुत 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 औसम हो रहा है। और ऐसा ही है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का सीन ठंडा मस्त। कल को टी शर्ट में घूम रहा था और आज जैकेटें निकल के आ गई हैं। मेन पॉइंट आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल ही विदाउट एडिटिंग, पूरी की पूरी रॉ तुम्हारे लिए। सारी टिप्स, सारे सीक्रेट्स, सारे डाइट हैक, सारे वर्कआउट्स प्लान, एवरीथिंग फॉर गेनिंग या फिर फॉर मसल बिल्डिंग। ये 3 महीने में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी चीज़ें मैंने परफॉर्म करी, वो सब इस वीडियो में मैं इन डिटेल बता दूंगा। लेटिया, इसका नाम लेटिया है। ये एक पहाड़ी डिश है। इसमें दूध डलता है, इसमें मड़वे का आटा डलता है, इसमें दैट्स इट। बिल्कुल सारी 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 चीज़ें A to Z। तो इसको पूरा देखो, कोई एडिटिंग नहीं होगी। वन ऑन वन बात करेंगे, जैसे कि तुम मेरे सामने बैठ रहोगे, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। क्योंकि जो मैंने 3 महीने में एक्सपीरियंस करा वो मेरे दिमाग में भी बहुत फ्रेश है। तो मैं वो सब चीज़ निकाल के तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। दैट्स इट। सी यू इन द नाश्ता। लेट्स गो। ये है आज की मील। सब्जी, रायता, सब्जी और 5 रोटियाँ। आज वाली मील में कोई भी अंडा वंडा कुछ नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ गाइस, प्रोटीन शेक, एक स्कूप प्रोटीन शेक इज़ बिकॉज क्योंकि मंगलवार है। और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी या फिर नोटिस करी कि ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आता अगर तुम अपना थोड़ा प्रोटीन गोल ऊपर नीचे हिट करो या फिर ऐसा कुछ हो। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है करके। मंगलवार को मैं नॉन वेज, अंडा, चिकन कुछ भी नहीं खाता हूँ। अगर तुम 16, 17, 18 साल वाले हो ना, तो मेरे लिए गलती मत करो। खूब खाओ, दबा के खाओ, जितना हो सके उतना खाओ, मतलब बहुत खाओ, बहुत खाओ। मैं खाता हूँ। तो नमस्ते, शुरू करते हैं बात। तो हमारी बात शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बल्किंग का बेसिक क्या होता है। ठीक है, तुमने जिम जाना है, तुमने अच्छा वर्कआउट करना है, तुमने डाइट फॉलो करनी है और तुमने प्रॉपर रेस्ट लेना है। ये 3 चीज़ें बेसिक है, ये करना ही करना है। अब उसके बाद बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लास्ट के 3 महीने में करी। सेकेंड चीज़ बताऊँगा क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो नहीं करी, जो मुझे लगती थी पहले मिथ्स कि आलू खाना कंपलसरी होता है या फिर दूध केले से बल्किंग में हेल्प होती है। वो सारी चीज़ें। तो वीडियो 2 पार्ट में है। फर्स्ट, जो चीज़ें मैंने करी। सेकंड पार्ट, जो चीज़ें मैंने नहीं करी। और लास्ट, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा उन सब के रिगार्डिंग। ऑल डन, सब चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेरी कंडीशन क्या थी जिस टाइम पे मैंने वर्कआउट शुरू करा? वीक, नॉट प्रॉपर डाइट, नॉट डिसिप्लिन, कुछ भी नहीं, मतलब एक नौसिखिया ही समझ लो। तो मैंने शुरू चीज़ें करी कैसे और चीज़ें हुई कैसे। स्टार्टिंग बल्किंग की। पहली बात, मैंने बल्किंग सोच के बल्किंग नहीं करी थी। मैंने बस ये सोचा था कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ वापस चाहिए है और मैं वापस से अपनी फिटनेस वाली लाइफस्टाइल में घुसने की ट्राई कर रहा था। तो मैंने शुरू करा जिम जाना रोज़, साथ साथ खाना इन द सेंस कि मैंने प्रॉपर 3 मील्स बनाई अपनी, मॉर्निंग, इवनिंग और रात की। और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध, 2 खजूर के साथ या फिर गुड़ के साथ। ये नॉर्मल चीज़ें मैंने फॉलो की थी जस्ट वापस से अपने वर्कआउट में आने के लिए। मैंने कोई चीज़ ट्रैक नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। सिंपल, गो टू द जिम, 3 मील्स, दूध ऐड करना है, ये था सिंपल। अब उन 3 मील्स में बस इतनी चीज़ थी कि मैंने अपना प्रोटीन बढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मॉर्निंग फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी फर्स्ट मील थी उसमें मेरा मेन प्रोटीन का सोर्स होता था तुम्हारा प्रोटीन शेक और 2 अंडे।
और जब मैं दिन में खाता था उस टाइम पे मेरा मेन प्रोटीन का सोर्स होता था दही और दाल, क्योंकि मैं सिर्फ दाल और भात ही खाता था। उसके बाद रात को जो मेरा प्रोटीन का सोर्स होता था वो था 2 अंडे और सोने से पहले 1 गिलास दूध। ये इतनी चीज़ मैंने लेके चला था। मेरे दिमाग में रत्ती भर भी बल्किंग नहीं थी, ना ही कुछ और, मुझे बस स्ट्रेंथ वापस चाहिए थी। इस चीज़ को मैंने फॉलो करा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब तुम जानते हो मैं उसके बीच में ट्रैवल कर ही रहा था, तो मेरा जिम स्किप होता रहता था। कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए भी मेरा जिम स्किप हुआ। बट मैंने ट्राई करा कि मैं कभी कभी ऋषिकेश में भी जिम ढूंढ के, हल्द्वानी में जिम ढूंढ के मैंने वर्कआउट हिट करे हैं। बट एक चीज़ जो मैंने इन सब चीज़ के बीच में ये फॉलो करी कि मैंने अपने साथ अपना प्रोटीन कैरी करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी डाइट स्किप नहीं करी। मैंने अभी तक का, उसके बाद मैंने कम से कम 4 या फिर 5, नहीं कम बोल रहा हूँ मैं तो, ये हल्द्वानी की ट्रिप मारी। और उन 8 की 8 ट्रिप्स में मैंने एक बार भी अपनी डाइट मिस नहीं करी। और जब मैं बोलता हूँ कि डाइट मिस नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ ट्रैक कर रहा हूँ। कहने का मतलब है मैं वहाँ प्रॉपर 3 मील्स ले रहा था। मॉर्निंग में रोटी सब्जी दही जो भी मिल जाए, दिन में इवन मैं कहीं से भी राइस अरेंज कर ले रहा था, उसके साथ अंडे खा ले रहा था। फिर शाम को रोटी सब्जी, दही में तो दही खा लो, दाल जो भी मिले, मैं अपनी मील कंज्यूम कर रहा था। नॉट बॉडी बिल्डिंग मील, बट मैं अपनी बॉडी को फ्यूल दे रहा था 24/7। ये चीज़ें मैंने करी थी अपनी इस पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में, जो कि बिल्कुल ही बेसिक है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या चीज़ें मैंने नहीं करी बट स्टिल मुझे रिजल्ट मिले। जैसे कि मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया तो मेरे दिमाग में बहुत सारी मिथ्स थी कि प्रॉपर कैलोरीज हिट नहीं कर पाऊँगा तो मसल पुट ऑन नहीं होगी, कभी वेट बढ़ रहा है कभी वेट घट रहा है, मेरे साथ क्या होगा, मैं वापस से ट्रैक पे आ ही नहीं पाऊँगा, मेरा हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट छूट जा रहा है, मैं कैसे करूँगा, मैं सिर्फ हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ। इन सब से मेरी जर्नी में क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। अब बिना स्क्रिप्टेड बना रहा हूँ, बहुत दिमाग लग रहा है। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो। अगर कोई मेरा क्वेश्चन रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करना। मैं कल को ही एक और ऐसी वीडियो बना के तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ब्रेक, थोड़ा देख लो ब्रेक, ठीक है। रेडी। नेक्स्ट अप, मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं करी, स्टिल मुझे लगता था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फर्स्ट शुरू करते हैं वर्कआउट से। तो वर्कआउट में मैंने बहुत सारे वीक, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन या फिर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ट्रेन करा, स्टिल मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। रत्ती भर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरी बॉडी डाउन चले जाती थी 3 दिनों के लिए या फिर कुछ भी ऐसा। मैं जिम छोड़ता था, मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने जिम छोड़ा है। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई डाइट। और जब मैं वो 3 दिन, प्रॉपर 3 दिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे यहाँ था पिथौरागढ़ में, और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे मैं उधर हूँ हल्द्वानी में, तो मैं कोशिश करता था कि थर्सडे को पॉसिबल नहीं हो पाता था, फ्राइडे को पॉसिबल नहीं हो पाता था, बट सैटरडे को मैं ट्राई करता था कि मैं जिम जाऊं और एक लेग सेशन हिट करूं और उसके साथ साथ कोई भी ऐसा मसल जो मुझे प्यारा है। तो मैंने हमेशा, जब भी मैंने 2 दिन का जिम से गैप लिया और जब मैं सैटरडे को वापस आया इधर, फॉर एग्जांपल मैं सैटरडे को मॉर्निंग में निकला हल्द्वानी से, मैं शाम को पहुंचा, तो शाम को मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिट करूं एक लेग की एक्सरसाइज, और वो हमेशा लेग प्रेस कर रहा हूँ, वो हमेशा स्क्वाट्स होती थी। और उसके तुरंत बाद मैं ट्रेन करता था अपने शोल्डर्स और फोर आर्म्स हमेशा। ये था मेरा वर्कआउट स्किप होने की वजह से। सेकेंड चीज़ जो मैं वर्कआउट के बारे में बोलना चाहूँगा, जो मैंने इस पूरे ट्रिप में, इस पूरी जर्नी में फील करा, मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा अपने शोल्डर्स को। मैं हफ्ते के 3 दिन मैंने शोल्डर्स ट्रेन करे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। मैं मंडे को बैक हिट करता हूँ, मैं ट्यूसडे को शोल्डर्स हिट करता हूँ, मैं वेंसडे को लेग्स हिट करता हूँ, और फिर मैं थर्सडे को वापस से शोल्डर हिट करता हूँ, फ्राइडे को बैक हिट करता हूँ, और उसके बाद फिर सैटरडे को शोल्डर और लेग्स हिट करता हूँ साथ में। ये मेरा वर्कआउट रूटीन है आजकल। आई डोंट डू चेस्ट मूवमेंट तो मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है, करता ही नहीं हूँ। बट बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं बहुत सारे वो करता हूँ, क्लोज ग्रिप पुलअप्स करता हूँ, तो मेरा बाइसेप्स ट्रेन हो जाता है।
ट्राइसेप्स कभी मन हुआ तो एक महीने में एक बार मैं ट्राइसेप्स पुश डाउन्स भी कर लेता हूँ। ये मेरा बेसिक सा वर्कआउट था। इन पूरे के पूरे 3 महीने में मेरी कंप्लीट प्रायोरिटी मेरे शोल्डर्स को ही मैंने डेडिकेटेड शोल्डर वर्कआउट दे रखा है, और लेग्स वेग्स ये सारी चीज़ें नॉर्मली परफॉर्म करी। कुछ भी ज़्यादा तगड़ा वगड़ा नहीं, बस नॉर्मल सा सब चीज़ नॉर्मल करी मैंने। और ऐसा करते 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 ही अचानक से मुझे लगा कि हाँ मेरा साइज़ वापस आ गया है, हाँ मेरी स्ट्रेंथ वापस आने लग गई है, हाँ जितनी मेरी पहली स्ट्रेंथ थी मैं उससे ज़्यादा बढ़ने लग गया हूँ, और हाँ जितना मैं पहले मैसिव था मैं उससे ज़्यादा मैसिव लगने लग गया हूँ आजकल। ये सब चीज़ें मैंने अचानक से ऑब्जर्व करी। दैट्स इट। वर्कआउट में कुछ स्पेशल ऐड करा या फिर कुछ ऐसा, बस एक चीज़ कि जो मेरे शोल्डर के वर्कआउट सेशन होते हैं तो वो हमेशा कंपाउंड लिफ्ट से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिंग मूवमेंट, इतना याद रखो तुम, प्रेसिंग मूवमेंट शुरू होता है। तो एक दिन मैं प्रेस करता हूँ लंबी वाली रॉड से सीटेड, एक दिन। सेकेंड डे में मैं प्रेस करता हूँ मशीन्स, जो मशीन होती हैं प्रेस वाली, उस पर। और थर्ड दिन जो मैं प्रेस करता हूँ वो करता हूँ एक छोटी रॉड से, सेम प्रेसिंग मूवमेंट बट छोटी रॉड से। मुझे अच्छा लगता है। एवरीथिंग जस्ट अकॉर्डिंग टू माई कम्फर्ट, जो मुझे पसंद है उसके अलावा और मैं कुछ नहीं करता हूँ। मतलब आइसोलेशन एक्सरसाइज करता हूँ बट बेसिक वही मूवमेंट है, कंपाउंड मूवमेंट प्लस आइसोलेशन मूवमेंट। बट हर एक्सरसाइज की शुरुआत कंपाउंड मूवमेंट के साथ। कंपाउंड मूवमेंट क्या, जिसमें तुम हैवी लिफ्ट कर सकते हो और जिसमें एक आध मसल और इन्वॉल्व हो जाती है। आइसोलेशन मूवमेंट फॉर एग्जांपल शोल्डर रेजेस, जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर मसल ट्रेन होती है। इतना डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, सिर्फ इतना सा। ये था मेरा वर्कआउट का प्रोटोकॉल, रूटीन, सब चीज़। अब बात आती है डाइट पे। डाइट तुमने पहले सुन ली थी। अब सुनो मैंने क्या क्या डाइट पे ऐसा नहीं करा बट स्टिल मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। पहला, मैंने पीनट बटर स्टार्टिंग के 2 महीने यूज़ ही नहीं करा। आओ आओ। बाद में जब मुझे लगा कि मुझे मेरी भूख ज़्यादा बढ़ रही है तब मैंने पीनट बटर ऐड करा। शेक्स मैंने कभी भी 3 महीनों में एक बार भी नहीं ओट्स का शेक बनाया, नहीं ओरियो शेक बनाया, ना ही बनाना शेक बनाया, नेवर। थर्ड पॉइंट, मैंने एक दिन भी आलू कंज्यूम नहीं करे गेनिंग के लिए। मैंने एक दिन भी बॉइल्ड चिकन नहीं खाया। और हाँ, बॉइल्ड चिकन नहीं खाया मैंने एक बार भी इस बार, यार सही में नहीं खाया। हाँ वैसे चिकन खाया नॉर्मल, बट बॉइल्ड चिकन नहीं खाया मैंने एक बार भी। और मैंने बहुत सारे केले नहीं खाए गेनिंग के लिए, और बार जो पहले मतलब बताते हैं कि केले वेले खाओ। मैंने एक बार भी दूध केला कंज्यूम नहीं करा, दूध केले का शेक भी कंज्यूम नहीं करा, कुछ भी नहीं। नथिंग नथिंग नथिंग। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मील्स खाई। मॉर्निंग में रोटी सब्जी अंडे, दिन में दाल भात दही, फिर शाम को वापस से रोटी सब्जी अंडे, और सोने से पहले दूध, और कभी कभार बीच में भूख लगी तो दूध। ये थी बहुत पहले की डाइट। आजकल की डाइट बोलूँ या फिर थोड़ा सा, तो आजकल मैं 4 मील कंज्यूम करता हूँ। एक मील मैंने बढ़ा दिया क्योंकि मेरा एपेटाइट आजकल बढ़ गया, मेरी भूख आजकल बढ़ गई है, तब मैंने अपनी मील्स 4 कर दी हैं, वरना सब चीज़ सेम है। एक दिन भी वेट ट्रैक नहीं किया, मतलब नहीं अपना बॉडी वेट नापा। ऑल ऑफ अ सडन देखता हूँ कि मेरा वेट 64 से अचानक से 72 क्रॉस कर गया। और एक बार भी मैंने अपना फूड ट्रैक नहीं करा, कभी नहीं। मैं प्रोटीन कितना हिट कर रहा हूँ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज़, मैंने हर दिन प्रोटीन शेक कंज्यूम नहीं करा। सिंपल। जब मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा चने कंज्यूम कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे घर में बन रहा है, उस दिन मैंने प्रोटीन शेक अवॉइड करे, मैंने प्रोटीन शेक कंज्यूम नहीं करे। ये वाली बात भी है। दैट्स इट। मैंने घर के खाने को कभी मना नहीं बोला। जो भी मेरी आमा ने बनाया, फिर जो भी हमारे हमारे गांव में, मतलब गांव मतलब कि हमारे पहाड़ में जिस चीज़ को हेल्दी बोलते हैं, मैंने वो कंज्यूम करा। तो ये लेटिया है। तो ये लेटिया एक लेटिया, हाँ इसका नाम लेटिया है। लेटिया लेटिया ये एक पहाड़ी डिश है, और इसमें दूध डलता है, इसमें मड़वे का आटा डलता है, इसमें नॉर्मल आटा डलता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मतलब मेरी आमा तो ऐसा ही बोलती हैं, और आमा बनाती हैं तो फिर मैं खाता ही खाता हूँ भाई। आलू दही केले वेले बना दूंगे बॉडी, बट मेरी आमा ने बोला है तो ये बनाएगी मेरी बॉडी। दही दूध मट्ठा, भैंस की दही, भैंस का दूध आया वो भी पिया मैंने, सब चीज़ पिया पिया पिया। जो चीज़ मैंने नहीं करी, एक चीज़, आई अवॉइड शुगर कम्प्लीटली।
स्टार्टिंग में तो मैं हल्की हल्की मिठाइयाँ खा रहा था या फिर कुछ भी मीठा वीठा खा ले रहा था, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैंने सब चीज़ स्किप कर दिया। सब चीज़ मतलब हर एक चीज़ डाइट के टर्म्स पे, और बस यही खाता हूँ मैं। और आजकल मैं बाहर का सब चीज़ बंद है, सब घर का, ऑल घर का। बाहर का बस एक चिकन फ्राइड राइस और चिकन एग फ्राइड राइस और चिकन रोल, ये मैं बाहर कंज्यूम करता रहता हूँ, वो भी कभी कभार जब मैं डाइट फॉलो नहीं कर पाता, मैं कहीं घूमने उमने जा रहा हूँ। दैट्स इट रिगार्डिंग माई डाइट, और यही थी बस। अब द सप्लीमेंट स्टैक, या फिर जो जो मैंने सप्लीमेंट्स यूज़ करे थ्रू आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग, लेट मी शो यू। मेरा फेवरेट या फिर सबका फेवरेट होगा मतलब वाला प्रोटीन, मसल ब्लेस का प्रोटीन, क्रेटीन, वो फ्लेवर्ड क्रेटीन, फ्रूट पंच फेवरेट। गेनर, गेनर मैंने बहुत कम यूज़ करा, बहुत कम, सिर्फ उन टाइम पे जिस टाइम पे मेरे पास टाइम ही नहीं था मील कंज्यूम करने का, या फिर वक्त ही नहीं था मुझे कुछ मील्स बनाने का। थर्ड इज़ पीनट बटर, ये वाला यूज़ करा मैंने पीनट बटर, जो मतलब कम यूज़ करा, जब से मेरी एपेटाइट बढ़ी या फिर मुझे भूख लगना ज़्यादा शुरू हुआ उसके, तब मैंने पीनट बटर ऐड करा, वरना ऐड नहीं करा। एक चीज़ मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, फिश ऑयल। और अगर तुम में से किसी को भी मसल ब्लेस का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है और उसमें डिस्काउंट चाहिए, तो यूज़ माई कूपन कोड अनुराग MB, इन्जॉय द गेन्स। मल्टीविटामिन्स मैं यूज़ नहीं करता जब मैं बल्क करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करता हूँ या फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें खाता हूँ कि मेरी सारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं धूप बहुत सेकता हूँ, तो मेरा विटामिन डी उससे मिल जाता है। या तुम कितना भी विटामिन D3, विटामिन डी कैप्सूल खा लो ना, जो सन से विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होता है, जो ग्रोथ हार्मोन प्रमोट होता है, जो मेलेटोनिन रिलीज़ होता है, उसको तुम ये ड्रग्स, वो चीज़ें पिल्स विल्स कंप्लीट नहीं कर सकती हैं। तो सारी चीज़ उसके ऊपर रिलाई करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ मैंने इसमें कवर नहीं करी वो है दूध। मैंने बहुत ज़्यादा दूध पिया, मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाए। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ बादाम और खजूर, डेट्स, दैट्स इट। डाइट, सप्लीमेंट स्टैक, एवरीथिंग, सब चीज़ बता दिया मैंने तुमको। और ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। डाइट बहुत इजी होती है, वर्कआउट बहुत इजी होता है, रेस्ट बहुत इजी होता है, बट एक चीज़ ना जो हमको डिफरेंट बनाती है, और मुझे लगता है कि उस अनुराग में क्या था जिसकी इतनी अच्छी फिजिक थी, या फिर जो था, और अभी वो अनुराग क्या कर रहा है, वो बस यही है ना, माइंड सेट एंड बिलीफ वाला। अनुराग का माइंड सेट बहुत तगड़ा था, मतलब बहुत तगड़ा था, मतलब उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ था नहीं। और वो बहुत ख़तरनाक डिसिप्लिन था, मतलब बहुत डिसिप्लिन था। जो ये अनुराग है जो तुम्हें अभी बता रहा है, ये उसका आधा आधा पहुंच चुका है, और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि वो बिलीव बहुत अच्छा करता है यार। वो हर चीज़ पे ट्रस्ट करता है, वो हर चीज़ पे बिलीव करता है। बिलीव, जस्ट बिलीव मैन। जब जब मेरे वर्कआउट्स गंदे हो रहे थे, मैंने बस बिलीव करा कि ना, आज का है बस मुश्किल, बाद तो अच्छा हो जाएगा। जब जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आई या कुछ भी आई, रिगार्डिंग कितना बड़ा कुछ भी आए, बस एक बिलीफ, ठीक हो जाएगा। करते रहो, बस बस करते रहो, स्टे इन द प्रोसेस, एट द एंड हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। हो फाइनली वी अचीव्ड इट, वी अचीव्ड आवर स्ट्रेंथ एंड साइज एंड एवरीथिंग। सब कर लेंगे यार, सब चीज़ कर लेंगे, सब चीज़। थोड़ा सा वक्त दो, सब करेंगे। सीबू, सीबू, इधर आ, जल्दी आ, दौड़ गया। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। बोल ऐसा। डू लाइक दिस वीडियो, Do like this video. comment, share and subscribe and subscribe to Anurag Kishore. to Anurag Kishore. Stay Stay healthy and sexy. sexy. Peace. 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 हाँ Peace. कुछ